कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो सड़क के बीचों बीच अपनी जान देने के इरादे से लेटी हुई होती है। कुछ ही देर में उस सड़क पर एक गाड़ी आती है। लड़की उस गाड़ी को अपनी ओर आते हुए देखती है। वो डर जाती है और दर्दनाक मौत के ख्याल से अपना इरादा बदल लेती है। वो जल्दी से सड़क से उठकर किनारे चली जाती है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला इंसान उसकी मदद के लिए नहीं रुकता। वो लड़की को नजरअंदाज करते हुए आगे निकल जाता है, जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। इस लड़की का नाम लीसा होता है। लीसा की जिंदगी इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही होती। असल में आज लीसा की बेटी का जन्मदिन होता है, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही हो। तभी हम देखते हैं कि वही गाड़ी जो थोड़ी देर पहले लीसा को नजरअंदाज करके चली गई थी, वापस लौट आती है। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गाड़ी रिवर्स करके लीसा के पास आ जाता है। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी अपना नाम एडम बताता है और लीसा से पूछता है कि क्या वो ठीक है। लीसा जवाब देती है कि वो ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ। एडम उसे बताता है कि यह इलाका बहुत सुनसान है और शहर यहाँ से काफी दूर है, इसीलिए अगर वो चाहे तो उसे शहर तक छोड़ सकता है। लीसा उसकी बात मान लेती है और गाड़ी में बैठ जाती है। सफर के दौरान एडम उससे पूछता है कि वो इतनी सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही थी। तभी लीसा बताती है कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है और इसी वजह से उसे उसकी बहुत याद आ रही है। वो यह भी कहती है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और अब वो बिल्कुल अकेली रह गई है। यह सुनकर आदम कहता है कि क्या इसी वजह से वो सड़क के बीचों बीच लेटी हुई थी। लीसा जवाब देती है कि वो मरना नहीं चाहती थी, बस किसी तरह एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। इसी दौरान रेडियो पर एक रिपोर्ट चलती है। रिपोर्टर जिस कातिल का हुलिया बता रहा होता है वो बिल्कुल एडम जैसा ही होता है। यह सुनते ही लीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो एडम के हाथ पर बने क्रॉस के निशान को देखती है तो वो बुरी तरह डर जाती है। इससे पहले कि लीसा कुछ समझ पाती या खुद को बचाने की कोशिश करती, एडम अचानक जोर से ब्रेक लगा देता है। लीसा का सिर तेजी से गाड़ी के डैशबोर्ड से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब से बंकर में कैद पाती है। वो जगह चारों तरफ से मोटी लोहे की दीवारों से बनी होती है। खुद को बंद देखकर लीसा बहुत घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। हम देखते हैं कि लीसा को एक अलग तरह का सूट पहनाया गया होता है और उसके हाथ में एक घड़ी भी बंधी होती है। वो घड़ी निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी मजबूत होती है कि निकलती ही नहीं। जब उसे एहसास होता है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है तो वो थक कर एक कोने में बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के दूसरी तरफ एक सुरंग होती है जिसके आखिर में रोशनी दिखाई दे रही होती है। लीसा समझ जाती है कि अगर उसे बाहर निकलना है तो इसी सुरंग से होकर जाना होगा। इसी दौरान एक टाइमर चालू हो जाता है जिसमें 11 मिनट का समय दिख रहा होता है। लीसा समझ जाती है कि अगर वो 11 मिनट में बाहर नहीं निकली तो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगी। डर और हिम्मत के साथ लीसा हाथ पैरों के बल रेंगते हुए रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है सुरंग का आगे वाला दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। यह देखकर लीसा और तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन जब वो दरवाजे तक पहुंचती है तब तक वो पूरी तरह बंद हो चुका होता है। लीसा घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी नजर एक दूसरी सुरंग पर पड़ती है जो बहुत ही तंग होती है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। हिम्मत जुटाकर लीसा उस तंग सुरंग में घुस जाती है। काफी मुश्किलों के बाद वो उस रास्ते को पार कर लेती है और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ एक प्लेटफॉर्म पर 2 रास्ते बने होते हैं। एक रास्ता ऊपर की ओर जाता होता है और दूसरा नीचे की ओर। लीसा कुछ सोच समझ नहीं पाती और ऊपर वाले रास्ते को चुन लेती है। वो घुटनों के बल आगे बढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में नीचे का फर्श ऊपर उठने लगता है। अगर लीसा समय रहते आगे नहीं बढ़ी तो वो फर्श उसे ऊपर की दीवार से चिपका कर मार देगा। डर के मारे लीसा पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगती है। वो उस जगह के बीचों बीच कुचलने ही वाली थी कि तभी सुरंग के आखिरी सिरे तक उसका हाथ पहुंच जाता है। जैसे ही रास्ता पूरी तरह बंद होने वाला होता है, लीसा किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आती है। खुद को मरने से बचाकर वो राहत की एक गहरी सांस लेती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि आगे की मुश्किलें इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। तभी उसकी घड़ी में अलार्म बज उठता है। अलार्म यह बता रहा होता है कि आधा समय बीत चुका है, अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। डर के बावजूद लीसा आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे रास्ते में एक इंसान लेटा हुआ दिखाई देता है। जब लीसा उसके पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि बुरी तरह जली हुई एक लाश है। उस लाश के हाथ में भी वैसी ही घड़ी बंधी होती है जैसी ने लीसा के हाथ में है। यह देखकर लीसा समझ जाती है कि यह इंसान भी उसी की तरह यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इसका मतलब साफ था कि यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। उस जली हुई लाश को देखकर लीसा की बची खुची उम्मीद भी टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाती है, उस लाश को एक तरफ करती है और आगे बढ़ती है। जब वो अपनी घड़ी देखती है तो अब सिर्फ 2 मिनट बचे होते हैं। घबराकर वो और तेजी से आगे बढ़ती है। तभी अचानक मोटी लोहे की सलाखें उसके सामने आकर रास्ता रोक लेती हैं। इसी के साथ सुरंग की दीवारों से कई हीटिंग पाइप बाहर निकल आते हैं और पूरा रास्ता गर्म होने लगता है। यह देखकर लीसा बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी भी लाश उसी जले हुए इंसान की तरह यहीं पड़ी मिलेगी। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुलता है। लीसा बिना सोचे समझे पीछे की ओर रेंगती हुई उस जगह के अंदर घुस जाती है। अगले ही पल एक कांच का दरवाजा बंद हो जाता है। जैसे ही उसकी घड़ी का टाइमर 0 पर पहुंचता है, हीटिंग पाइपों से आग फव्वारे
फव्वारे की तरह निकलने लगती है। कुछ ही सेकंड में पूरी सुरंग आग की लपटों में डूब जाती है। लीसा जिस छोटे से हिस्से में बंद होती है वो पूरी तरह सुरक्षित होता है। इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद आग बंद हो जाती है और पाइप वापस दीवारों में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस सुरक्षित हिस्से का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन जो कुछ लीसा ने अभी देखा होता है उसके बाद वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। तभी उसकी नजर फिर से घड़ी पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि ठीक 11 मिनट बाद वही खतरनाक सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला है। वो सोचती है कि इतनी दर्दनाक मौत मरने से अच्छा है कि एक बार फिर बाहर निकलने की कोशिश की जाए। यही सोचकर लीसा दोबारा हिम्मत जुटाती है और पेट के बल हाथों के सहारे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद सुरंग खत्म हो जाती है और सामने पानी से भरा एक बड़ा टैंक दिखाई देता है। लीसा बहुत थक चुकी होती है और प्यास से उसका बुरा हाल होता है। वो वहीं लेटे लेटे हाथों की मदद से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। जब वो घड़ी देखती है तो अब सिर्फ 8 मिनट बचे होते हैं। पानी के अलावा उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। मजबूरी में वो गहरी सांस लेती है और पानी में उतर जाती है। पानी के अंदर टैंक बहुत बड़ा होता है। लीसा को समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना है। वो चारों तरफ निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। जिस तरफ से वो टैंक में उतरी थी वो रास्ता भी बंद हो चुका होता है। उसकी सांसें अब टूटने लगती हैं। तभी अचानक टैंक के ऊपर एक दरवाजा खुलता है। लीसा जल्दी से उस दरवाजे से बाहर निकल आती है। बाहर आते ही वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है और आगे बढ़ती है, लेकिन अब वो इतनी थक चुकी होती है कि उसके लिए चलना भी मुश्किल हो जाता है। थोड़ी दूर जाते ही भारी थकान के कारण उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज गूंजती है। कोई और भी था जो मदद के लिए पुकार रहा था। उस आवाज को सुनकर लीसा के अंदर जिंदा बचने की एक नई उम्मीद जाग जाती है। वो जल्दी जल्दी उस आवाज की दिशा में बढ़ती है। तभी अचानक उसके ठीक नीचे एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर उबलता हुआ तेजाब भरा होता है। लीसा बाल बाल उस एसिड में गिरने से बच जाती है। लीसा तुरंत अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटती है और उसे जांचने के लिए उस तेजाब में डाल देती है। कपड़ा कुछ ही सेकंड में काली राख में बदल जाता है। यह देखकर लीसा और ज्यादा सावधान हो जाती है। वो अपने हाथ और पैर गड्ढे के किनारों पर रखकर उस जगह को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका घुटना जरा सा एसिड से छू जाता है और लीसा दर्द से चीख उठती है। किस्मत अच्छी थी कि उसने जो सूट पहना हुआ था उसकी वजह से उसका घुटना गलने से बच जाता है, लेकिन घुटने पर गहरा जख्म बन जाता है। तभी लीसा को महसूस होता है कि मदद की आवाज अब बहुत पास से आ रही है। वो दर्द को नजरअंदाज कर फिर से उस आवाज की ओर बढ़ती है और थोड़ी देर बाद एक लोहे की ग्रिड के पास पहुंच जाती है। कुछ दूरी पर एक और ग्रिड होती है जिसके पीछे एक आदमी बंद होता है। उस आदमी ने भी लीसा की तरह सूट पहना होता है और उसके हाथ में भी घड़ी बंधी होती है। लीसा उससे कहती है कि हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं और अगर एक दूसरे की मदद करें तो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी लीसा को समझ आता है कि उस आदमी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो कभी लीसा को गालियां देने लगता है तो कभी माफी मांगने लगता है। वो डर के मारे चिल्लाकर कहता है कि वो लोग जल्द ही वापस आएंगे और हम दोनों को मार डालेंगे। यह कहते कहते वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लीसा देखती है कि उसकी घड़ी में 60 सेकंड की गिनती शुरू हो चुकी है। उसी पल दीवारों से हीटिंग पाइप फिर बाहर निकल आते हैं। इस बार बचने के लिए जो सुरक्षित सेक्शन खुलता है वो लीसा और उस आदमी के बीच खुलता है और उसमें सिर्फ एक ही इंसान छुप सकता था। अब साफ था या तो लीसा बचेगी या वो आदमी। अगले ही पल उनके सामने लगी लोहे की ग्रिड हट जाती है। दोनों तेजी से उस सुरक्षित सेक्शन की तरफ दौड़ते हैं और एक साथ वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। कभी लीसा उस आदमी को बाहर धकेल देती है तो कभी वो आदमी लीसा को बाहर निकालने की कोशिश करता है। आखिरकार जैसे ही समय खत्म होने वाला होता है लीसा पूरी ताकत से उसे लात मारकर सेक्शन के बाहर गिरा देती है। वो आदमी लीसा का पैर पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। तभी 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं और कांच का दरवाजा बंद हो जाता है जिससे उस आदमी का हाथ कट जाता है। दर्द से वो जोर से चीख उठता है। तभी लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ पर पड़ती है जिससे पर क्रॉस का टैटू बना होता है। यह देखते ही लीसा समझ जाती है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर एडम है जिसने उसे कार में बेहोश किया था। अब लीसा की सारी उलझन खत्म हो जाती है। उसे पहले लग रहा था कि एडम ने उसे यहाँ कैद किया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि एडम खुद भी मौत के जाल में फंसा हुआ था। उसी पल लीसा की घड़ी में 11 मिनट पूरे होते हैं और हीटिंग पाइपों से निकलती आग कुछ ही सेकंड में एडम को जलाकर राख में बदल देती है। यह भयानक नजारा देखकर लीसा डर के मारे कांपने लगती है। कुछ देर बाद एक छोटे सुरंग से एक रोबोट बाहर आता है। उसका चेहरा डरावने खोपड़ी जैसा होता है, लेकिन वो रोबोट लीसा को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसके एसिड से जले घुटने को ठीक कर देता है। लीसा उससे पूछती है कि वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया गया है। जवाब में रोबोट के मुंह से एक टूल निकलता है जो लीसा के सूट से जुड़ जाता है। उसी पल लीसा को अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उन्हीं एलियंस ने सीरियल किलर एडम से उसकी जान बचाई थी और उसे यहाँ लाए थे, लेकिन वो उसे यहाँ क्यों लाए ये बताए बिना ही रोबोट वहाँ से चला जाता है। लीसा समझ जाती है कि ये लोग उसे मारना नहीं चाहते, उसे बस ये खतरनाक खेल पूरा करना है, तभी वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी। लीसा आगे का रास्ता तय करने के लिए सेक्शन से बाहर निकल आती है। वहाँ एडम का कटा हुआ हाथ अभी भी पड़ा होता है। तभी लीसा की नजर उस हाथ पर बने कुछ अजीब से निशानों पर पड़ती है जो टाइमर के नीचे बने होते हैं। वो उन निशानों का मतलब समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि अचानक एक घूमता हुआ
पंखा उसकी ओर बढ़ने लगता है। लीसा पीछे हटती है और बाल बाल बचते हुए एक छेद से ऊपर वाली सुरंग में चली जाती है। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज एक जगह आकर रुक जाती है। उसी जगह सुरंग का ढक्कन खुलता है और उसके अंदर से एक भयानक प्राणी उतरता है। वो देखने में इंसान जैसा होता है लेकिन जानवरों की तरह गुर्रा रहा होता है। तभी लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ पर जाती है। यह देखकर लीसा समझ जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि एडम ही है, जो जलने के बाद एक राक्षस में बदल चुका है। अब एडम सिर्फ एक ही चीज चाहता है, लीसा की मौत। एडम लीसा को देख तो नहीं सकता था लेकिन उसकी आवाज साफ सुन सकता था। लीसा बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी उसका पैर जमीन से टकराता है और एक हल्की सी आवाज गूंज जाती है। बस इसी आवाज से एडम को लीसा की मौजूदगी का पता चल जाता है। एडम तुरंत उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लीसा बस उसके हाथ लगने ही वाली होती है कि तभी वो एक पतली सी सुरंग में घुस जाती है। एडम को कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो उस तंग रास्ते को पार नहीं कर पाता। लीसा उस सुरंग से निकलकर एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसके सामने आगे जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। वो समझ नहीं पाती कि किस रास्ते को चुने। काफी सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अंदाजे से बाईं तरफ वाली सुरंग में चली जाती है। सुरंग के बाहर एक कमरा होता है जिसकी चारों दीवारें कांच की बनी होती हैं। उन दीवारों पर लीसा को अपने जन्म से लेकर अपनी बेटी को जन्म देने तक की सारी यादें दिखाई देती हैं। वहीं वो यह भी देखती है कि उसकी एक गलती की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई थी। अपनी बेटी की याद में लीसा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वो देखती है कि ऊपर छत से एडम फिर से उसके पीछे आ रहा है। लीसा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और एक दूसरी सुरंग में घुस जाती है। इस सुरंग में पहुंचते ही लीसा कुछ ऐसा देखती है जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे सुरंग के आखिर में नीला आसमान दिखाई देता है। आजादी को इतना पास देखकर उसके अंदर फिर से जीने की हिम्मत आ जाती है। लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने के लिए उसे कांटेदार तारों से भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अब उसके पास सिर्फ 60 सेकंड का समय बचा होता है। उसी पल दीवारों से हीटिंग पाइप बाहर निकल आते हैं जो 60 सेकंड पूरे होते ही उस जगह को आग से भर देने वाले होते हैं। लीसा बिना वक्त गंवाए कांटेदार तारों के नीचे से रेंगने लगती है। वो तार उसकी पीठ में चुभते हैं और उसकी पीठ बुरी तरह कट जाती है। दर्द के कारण उसकी चीख निकलने लगती है और उसकी पीठ से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। फिर भी लीसा दर्द की परवाह किए बिना धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ती रहती है। पीछे की सुरंग में एक सुरक्षित चेंबर खुलता है जिसमें एडम जाकर छिप जाता है। अब कुछ ही पलों में आग का सैलाब आने वाला होता है। खून से लथपथ लीसा बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से अब उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। तभी 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं और अगले ही पल चारों तरफ आग फैलने लगती है। इससे पहले कि आग लीसा को अपनी चपेट में ले ले, उसके ठीक नीचे एक द्वार खुल जाता है और वो नीचे एक चेंबर में गिर जाती है। गिरते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो फिर से उसी जगह पर पहुंच गई है जहां से उसने सफर शुरू किया था। इसका मतलब यह था कि अब तक उसने यहाँ से निकलने के लिए जो भी मेहनत की थी वो सब बेकार चली गई। यह देखकर लीसा पूरी तरह टूट जाती है। तभी वही रोबोट दोबारा उसकी मरहम पट्टी करने आ जाता है लेकिन लीसा उसे रोक देती है। वो कहती है कि वो अब यह सब दोबारा नहीं करना चाहती और बस मरना चाहती है। रोबोट उसकी बात मान लेता है और उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकलकर लीसा की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक लीसा को एडम के हाथ पर बने निशान याद आ जाते हैं। उसे समझ आता है कि वो निशान शायद बाहर निकलने का रास्ता बता रहे थे। कुछ देर बाद उसे समझ आ जाता है कि वो निशान दरअसल तीर थे जो रास्ते की दिशा बता रहे थे। पहला तीर बाईं तरफ मुड़ा हुआ था जिसका मतलब था कि शुरुआत में मिलने वाली दो सुरंगों में से बाईं सुरंग चुननी होगी। दूसरा तीर दाईं तरफ मुड़ा हुआ था यानी अगली जगह पर दाईं सुरंग में जाना होगा। लीसा को एहसास होता है कि शायद उसकी घड़ी के नीचे भी ऐसे ही निशान बने होंगे। यह सोचते ही वो रोबोट से अपने जख्मों को ठीक करने के लिए कहती है। मरहम पट्टी होते ही एक नई उम्मीद के साथ लीसा फिर से सुरंगों की ओर निकल पड़ती है। पहले से रास्ते जानने की वजह से वो अब ज्यादा आसानी से आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद वो फिर से एसिड से भरे उस गड्ढे के पास पहुंचती है। वहां वो अपनी घड़ी को एसिड में डालकर जला देती है ताकि वो कलाई से अलग हो जाए। जब घड़ी हटती है तो उसकी कलाई पर भी वही निशान दिखाई देते हैं जैसे एडम के हाथ पर थे, बस उनमें थोड़े से बदलाव होते हैं। लीसा अपने हाथों में जली हुई घड़ी पकड़े हुए आगे बढ़ती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां उसने पहली बार दो सुरंगों में से लिफ्ट वाली सुरंग चुनी थी। लेकिन अब उसे अपने हाथ पर बने निशानों की बात याद आती है। निशानों के अनुसार सही रास्ता दाईं ओर वाली सुरंग था। लीसा बिना समय गंवाए दाईं तरफ वाली सुरंग में चली जाती है। आगे जाकर उसे फिर से दो सुरंगें मिलती हैं और इस बार सही रास्ता लिफ्ट वाली सुरंग होता है। इसी तरह अपने हाथ पर बने निशानों की मदद से हर बार सही रास्ता चुनती हुई आगे बढ़ती जाती है। लेकिन तभी एक बार फिर एडम उसके पीछे पड़ जाता है। अब लीसा समझदारी से काम लेती है। एडम को गुमराह करने के लिए वो अपनी घड़ी एक सुरंग में फेंक देती है और खुद दूसरी सुरंग में छिप जाती है। एडम घड़ी की आवाज का पीछा करता हुआ उसी सुरंग में चला जाता है। एडम के जाते ही लीसा अपनी कलाई पर बने निशानों को दोबारा देखती है और यह जानकर उसके होश उड़ जाते हैं कि जिस सुरंग में उसने एडम को भेजा था वही असल में सही रास्ता था। लीसा बहुत परेशान हो जाती है लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। मजबूर होकर वो भी उसी सुरंग में घुस जाती है जहां एडम गया था। यह सुरंग बहुत अजीब होती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी विशाल जानवर के पेट के अंदर हो। लीसा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे अपनी घड़ी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है लेकिन एडम भी वहीं मौजूद होता है। क्योंकि एडम अब देख नहीं सकता था, लीसा चुपचाप आगे बढ़कर घड़ी उठा लेती है। तभी अचानक घड़ी में 60 सेकंड का अलार्म
बज उठता है। उसी आवाज से एडम को लीसा की मौजूदगी का पता चल जाता है। एडम फिर से लीसा का पीछा करने लगता है। जान बचाने के लिए लीसा उसी रास्ते से वापस भागती है जहाँ से वो आई थी। उसी वक्त उसकी घड़ी में 60 सेकंड की गिनती शुरू हो चुकी होती है। सुरंग से हीटिंग पाइप बाहर निकल आते हैं और बचाव के लिए एक सुरक्षित चेंबर भी खुल जाता है। लीसा तुरंत उस चेंबर में जाकर छिप जाती है। एडम भी वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। कांच का दरवाजा बंद हो जाता है। गुस्से और डर के बीच लीसा एडम को चिढ़ाने के लिए उसे बीच की उंगली दिखा देती है, लेकिन इस बार किस्मत साथ नहीं देती। आग बरसाने वाले पाइप बिना आग छोड़े ही वापस चले जाते हैं और चेंबर का दरवाजा खुल जाता है। अगले ही पल एडम लीसा पर टूट पड़ता है। लीसा भी पूरी ताकत से उससे लड़ने लगती है। वो अपने पैरों से उस शैतान एडम का सिर दबा देती है। तभी पीछे से चेंबर की दीवार आगे की ओर सरकने लगती है और एडम का सिर कुचल जाता है। आखिरकार लीसा को एडम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अब लीसा आगे बढ़ती है और उसे फिर से 2 रास्ते दिखाई देते हैं। उसकी कलाई पर बने निशानों के अनुसार सही रास्ता दाईं ओर वाली सुरंग होता है। यह उस भूल भुलैया की आखिरी सुरंग होती है, लेकिन तभी बाईं ओर वाली सुरंग से एक लड़की बाहर निकलती है। उसे देखकर लीसा की आंखें भर आती हैं और वो रोने लगती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीना होती है। नीना की मौत के बाद लीसा ने जीना ही छोड़ दिया था। उसकी बस एक ही इच्छा थी, की तरह अपनी बेटी से मिल पाना, और आज उसकी वो इच्छा पूरी हो चुकी होती है। नीना अपनी माँ से कहती है, माँ अब मुझे फिर से अकेला मत छोड़ना। लीसा रोते हुए जवाब देती है, नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी नीना कहती है, तो फिर मेरे साथ बाईं वाली सुरंग में चलो। लीसा रोते हुए कहती है, नीना मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, लेकिन सच यह है कि तुम पहले ही मर चुकी हो और मेरा रास्ता दूसरी सुरंग में है। यह कहकर लीसा दिल पर पत्थर रखती है और वहां से चली जाती है। पीछे से नीना उसे पुकारती रहती है, लेकिन लीसा मुड़कर नहीं देखती। सुरंग से बाहर निकलते ही लीसा फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ पल बाद वो खुद को संभालती है और बिना समय गंवाए दाईं ओर वाली आखिरी सुरंग में प्रवेश करती है। सुरंग के अंत में उसे खुला आसमान दिखाई देता है। यह देखकर वो खुशी से तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके रास्ते में 3 बड़े लोहे के ब्लेड आ जाते हैं जो तेजी से ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में नीचे आता है। लीसा सही समय देखकर उसे पार कर लेती है। दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड में नीचे आता है, वो उसे भी पार कर लेती है, लेकिन तीसरा ब्लेड हर 2 सेकंड में नीचे आता है। यह सबसे खतरनाक होता है। आजादी की चाह में लीसा हिम्मत जुटाकर उसे भी पार कर लेती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर ब्लेड की चपेट में आ जाता है और कट जाता है। दर्द से तड़पते हुए भी लीसा रुकती नहीं और किसी तरह सुरंग के अंत तक पहुंच जाती है। सामने खुला आसमान होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर हाथ बढ़ाती है, उसका हाथ एक स्क्रीन से टकरा जाता है। वो आसमान असली नहीं बल्कि सिर्फ एक वीडियो होता है। यह देखकर लीसा टूट जाती है। वो कहती है, मैंने सब कुछ किया जो मुझसे कहा गया था। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगती है। तभी सुरंग से हीटिंग पाइप बाहर निकल आते हैं, क्योंकि 11 मिनट का समय खत्म होने वाला होता है। लीसा अब शांति से मौत का इंतजार करने लगती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। हीटिंग पाइप बिना आग छोड़े वापस चले जाते हैं। तभी ऊपर से तेज रोशनी गिरती है और लीसा का शरीर अपने आप हवा में उठने लगता है। वो उस रोशनी में समा जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक सुंदर झरने के किनारे खड़ा पाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वहाँ नीना भी मौजूद होती है। लीसा नीना से पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? नीना जवाब देती है, तुम्हारा शरीर एक बार नहीं कई बार मर चुका है। लीसा फिर पूछती है, अब मुझे यहाँ क्या करना है? नीना मुस्कुराकर कहती है, यहाँ तुम्हें बस जीना है और कुछ नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि यह जगह दुनिया नहीं बल्कि एक दूसरी ही दुनिया है, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं। फिल्म की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि जब लीसा एडम के साथ कार में थी, तब एडम ने उस पर चाकू से हमला करके उसे मार दिया था। इसके बाद लीसा नरक में पहुंची, जहाँ उसने अपने अपराधों की सजा झेली और अंत में सब कुछ सहने के बाद वो स्वर्ग पहुंच गई। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।